हाँ तो बच्चों, हम लोग नमक से बहुत सारे पदार्थ बना रहे थे, बहुत सारे केमिकल बना रहे थे। तो उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला चीज़ है, हम लोग क्या बनाते हैं, जो है नमक का उपयोग करके, नमक नहीं बोलेंगे, आपको समझाने के लिए बोल दे रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअल नाम है उसका लवण, ठीक है ना। तो बेकिंग सोडा बनाएंगे उससे। देखते हैं बेकिंग सोडा कैसे बनता है। बेकिंग सोडा होता क्या है। बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता, पकोड़े आदि बनाने के लिए होता है। यानी किसी चीज़ को खस्ता टाइप का करना है ना, तो उस चीज़ के लिए हम लोग क्या उसमें डाल देते हैं, बेकिंग सोडा। खस्ता समझते हैं ना, जैसे सेवड़ा होता है, तो थोड़ा सा वो मतलब इस टाइप का होता है। तो सेवड़े जैसी कोई चीज़ बनानी है, ठीक है ना, तो उसमें हम लोग बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। अभी आगे जानेंगे भी कि वो खस्ता किस कैसे हो जाता है, क्यों मतलब उस टाइप का हो जाता है वो। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। तो मैं ये भी बताता हूँ, ठीक है ना, मैंने भी घर में ही सीखा है। जैसे मानते हैं अगर जो हमको तत्काल में कुछ छोला बनाना है, इस टाइप की चीज़ें बनानी है, चने चने की सब्ज़ी बनानी है, तो आपको पता है चना बनाना है तो रात में भिगोना पड़ता है, रात भर वो भीगा रहता है, तब जाके फूलता है, तब हम अगले दिन उससे सब्ज़ी बनाते हैं, जो भी बनाते हैं। लेकिन मान के चलिए हमको 1 घंटे में ही बनाना है, तो उस समय क्या करेंगे, उस समय हम यही करेंगे कि उसमें हम क्या डाल देंगे, कुछ बेकिंग सोडा डाल देंगे, ठीक है ना, तो वो जल्दी से फूल जाएगा, जल्दी से पक जाएगा। तो वही लिखा है, खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो ये जो बेकिंग सोडा, ये तो मान लेते हैं साधारण नाम है इसका, बेकिंग सोडा, ठीक है ना। लेकिन इसका जो रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नाम से पता चल रहा होगा, सोडियम होगा मतलब Na, हाइड्रोजन होगा मतलब H, और कार्बोनेट मतलब CO3। ये इसका रासायनिक नाम है। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। मतलब इसका जो बेसिक पदार्थ है, जो बेसिक पदार्थ है, जैसे बेसिक पदार्थ मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग मान लेते हैं खीर बना रहे हैं, तो खीर में बेसिक चीज़ क्या है, चावल है, दूध है, चीनी है, ये तो बेसिक चीज़ें हैं ना। उसके बाद की चीज़ें तो एक्स्ट्रा हो गई, आप उसमें से कुछ मर्जी हो डालिए, कुछ मर्जी हो ना डालिए। लेकिन अगर जो खीर बन रही है तो दूध तो पड़ना ही पड़ना है, चावल तो पड़ना ही पड़ना है, चीनी तो पड़नी है। तो इसी तरीके से उसको बोलते हैं बेसिक पदार्थ। तो जो मूल पदार्थ है वो क्या है, इसमें दिया है सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो आपको पता ही है, मैंने कहा ना कि अब हम लोग नमक से बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं। तो देखिए ये हमारा मूल पदार्थ हो गया NaCl, एक लवण है, ठीक है ना, साधारण लवण। फिर क्या है, इसमें H2O मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, और ये CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला रहे हैं, और NH3 साथ में अमोनिया गैस भी मिला रहे हैं। यानी इन सब चीज़ों की आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है हमारा अमोनियम क्लोराइड। एक तो ये हमारा अमोनियम क्लोराइड हो गया, ठीक है ना, जो एक बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट मतलब हम बना ये नहीं रहे हैं, लेकिन ये भी फिर भी हमको ये मिल गया है, ठीक है। और जो हम बना क्या रहे हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, क्रियाकलाप 2.4 में क्या आपने सोडियम क्लोराइड के पीएच के मान की जांच की थी। क्या आप यह संबंध स्थापित कर सकते हैं कि क्यों इसका उपयोग एक अम्ल को उदासीन करने में किया जाता है। यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारणीय लवण है। देखिए ये तो क्रियाकलाप है, मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें एक्चुअली क्या है कि ये जो बनेगा ना, ये हमारा जो बेकिंग सोडा होता है ना, वो एक तरीके से क्षारीय होता है, मतलब क्षारीय होता है, इसमें हल्का सा क्षार का गुण होता है। इसलिए यहाँ पे दे रखा है कि इसका उपयोग एक अम्ल को उदासीन करने में किया जाता है। मतलब मान लेते हैं आपके पेट में एसिडिटी ज़्यादा हो गई, तो आप कुछ बेकिंग सोडा ले लेते हैं, तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, उदासीन कर देगा, मतलब आपकी अम्लीयता जो है पेट में ख़त्म हो जाएगी। साथ में क्या लिखा है, यह एक दुर्बल, मतलब आपको पता है ना, जितने खतरनाक अम्ल होते हैं उतने ही खतरनाक क्या होते हैं, क्षार भी होते हैं। तो कह रहा है दुर्बल जो है असंक्षारक क्षारीय लवण है। मतलब ये लवण है, लवण कैसा है, क्षारीय है, ठीक है। और क्षार भी कैसा है, दुर्बल, मतलब कमज़ोर है। मतलब ये नहीं कि आपके त्वचा पे गिर गया तो आपका त्वचा जल जाएगा, नहीं, दुर्बल क्षार है ये, ठीक है, प्रबल क्षार नहीं है। जैसे जो घातक होते हैं ना, वो या तो प्रबल अम्ल या तो प्रबल क्षार, यही घातक होंगे। दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार होंगे तो ये घातक नहीं होंगे। तो इसलिए लिखा ये दुर्बल है, इसीलिए असंक्षारक है, मतलब किसी चीज़ को क्षय नहीं करता है ये, ठीक है। खाना पकाते समय इसे गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया होती है, ठीक है। खाना बनाते हैं, मैंने बताया कि आपको क्या बनाना है, आपको छोले बनाने हैं, तो आप चाहते हैं जल्दी से पक जाए, मेहमान आए हुए हैं, तो उसमें आप डाल देंगे बेकिंग सोडा, वो जल्दी से पक जाएगा। तो हम देखेंगे कि आखिर अंदर क्रिया क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, आपने ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया है, इसको ऊष्मा मतलब गर्म कर रहे हैं, तो एक तो सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, ठीक है ना, Na2CO3, दूसरा बनता है H2O,
ठीक है ना, मतलब पानी, जल, तीसरा क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस बनती है। अब क्या लिखा है इसमें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग हमारे घरों में अनेक प्रकार से किया जाता है। कौन कौन से उपयोग हैं देखते हैं। तो ज़्यादा ही ऊपर चला गया ये तो। हाँ देखिए, बेकिंग सोडा का उपयोग क्या है, कुछ तो आप लोगों ने परिभाषा के समय ही पढ़ ली। बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल, अच्छा टार्टरिक अम्ल समझते हैं ना, इमली, इमली से जो अम्ल प्राप्त होता है ना उसको बोलते हैं टार्टरिक अम्ल। तो ये कह रहा है कि जो बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल जैसा ही एक मंद मंद मतलब हल्का खाद्य अम्ल का मिश्रण है, ठीक है ना, मतलब हल्के अम्ल का मिश्रण है, ठीक है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। अब बेकिंग पाउडर को, ठीक है ना, जब हम लोग गर्म करेंगे या फिर जल में मिलाएंगे तो क्या अभिक्रिया होगी, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है। तो इसमें जब हम इसको गर्म करेंगे या जल में मिलाएंगे तो जो जल का H+ है ना, मतलब आपको पता ही है ना जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, ठीक है। तो उसमें OH- एक आयन होता है और दूसरा आयन H+ होता है। तो इसका जो H+ आयन है ना वो इसके साथ मिलकर क्या बना लेगा, CO2, एक गैस निकल जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल, ठीक है ना, प्लस अम्ल का सोडियम लवण, यानी अम्ल का जो है सोडियम लवण बन जाएगा। तो ये सारी अभिक्रिया होंगी। अभी हम देखते हैं इसके आगे और क्या क्या गुण दे रखे हैं। इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पावरोटी या केक में खमीर उठाया जा सकता है। क्या कह रहा है कि जो देखिए अभी ये इसको मिला देंगे ना, जैसे कई बार होता है ना आटे को गूंथ देते हैं उसमें वो मिला देते हैं, ठीक है, तो उसमें CO2 गैस निकलती है। ये CO2 गैस क्या करेगी, आटे को एकदम फुला देगी, ठीक है ना। तो फुला देगी तभी तो वो भटूरा ऐसे ही तो बनता है। उसके अंदर वो फूला फूला कैसे रहता है, क्योंकि उसके अंदर गैस रहती है। कौन सी गैस रहती है, CO2। तथा इससे ये मुलायम एवं स्पंजी हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं और स्पंजी, स्पंजी मतलब समझते हैं ना दबने वाला थोड़ा सा हो जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटासिड का एक संघटक है, मतलब ये एंटासिड है। एंटासिड मतलब एसिड का एंटी, मतलब ये एसिड को उदासीन कर देता है, इसीलिए इसका नाम है एंटासिड। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। तो ये एंटासिड है ना, एंटासिड मतलब समझ रहे हैं ना, एसिड का एंटी। तो यानी ये क्षार है, तभी ना क्षार ही ना एसिड का एंटी होता है। तो इसलिए कह रहा है कि अगर जो पेट में ज़्यादा अधिकता हो गई है, अम्ल की अधिकता हो गई है, मतलब एसिडिटी हो गई है, तो इसका उपयोग करके हम राहत पहुंचा सकते हैं अपने पेट को। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। देखिए एक सोडा अम्ल का एक अग्निशामक होता है, अग्निशामक समझते हैं ना, वो आग बुझाने वाला, वो रेड रेड सा आप सिलेंडर देखते होंगे ना, पतला सा टंगा रहता है। तो वो जो रेड सा वो सिलेंडर आता है ना आग बुझाने के लिए, वो भी कई प्रकार के आते हैं। किसी के अंदर केवल CO2 गैस होती है, किसी के अंदर कुछ पाउडर होता है। तो उसमें एक इसका भी उपयोग करके बनाया जाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा जो है, आज हो गया हमारा बेकिंग सोडा। अब इसके बाद से धोने के सोडे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।